ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था मार्केट में कि अगर गैप खुलेगी तो ऊपर का ट्रेड मिलेगा, अगर गैप डाउन खुलेगी तो नीचे का ट्रेड मिलेगा, और आपको निफ्टी में बाइंग की साइड का ट्रेड मिलेगा, बैंक निफ्टी में शॉर्ट की साइड का ट्रेड मिलेगा। ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स में आपको अलग शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे अपने लोग एनालिसिस करते हैं कल के एक्सपायरी की। फिर निफ्टी में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स बने और आपके ये भी पैटर्न्स भी अच्छे बने चार्ट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स पे आते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, कल सिंपल चीज थी, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर, अगर आपका मार्केट खुलता है तो ये एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा एंड यहाँ पे अपने को कोई भी पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाय करेंगे। हम लोगों ने बाय भी किया था। ठीक है, अभी फिलहाल आते हैं मार्केट ने, देखोगे आप यहाँ पे कंसोलिडेट, वो रीजन जो है मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे अपना एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया सेम जगह पे, वही सेम चीज लेवल है, उसके ऊपर आपको मिला। यानी कि अगर आपको एग्रेसिव सेलिंग के लिए फिर से जाना होगा तो कहाँ जाना होगा? 19535 के नीचे। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहीं पे आपकी एक बाइंग आई थी। सेम चीज है, यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले, ऊपर जाके फिर इस तरीके से जाएगा, दैट इज द एग्रेसिव सेलिंग एरिया। बराबर है? ठीक है, बाइंग की साइड कहाँ जाना है अपने को? जब ये यहाँ का लेवल है थोड़ा सा क्रॉस करे, ठीक है, तो आप बाइंग में जाना। बट अभी बाइंग की साइड पे उतना एग्रेसिव हम लोग क्लोजिंग अच्छी दी है, निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है, तो निफ्टी में ही प्रेफर करेंगे बाइंग की साइड पर अगर जाना होगा तो। लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करेंगे बिकॉज बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे आते हैं तो ये अपना सपोर्ट एरिया, इसके ऊपर अपने को वापस से बाइंग ट्रेड मिलेगा कहाँ पे? 19610 के ऊपर। 620 के ऊपर एक छोटी रेजिस्टेंस है तो हाफ क्वांटिटी स्टार्ट में करना, ऊपर 625 के ऊपर क्रॉस करे, सस्टेन करे तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देना। सेल कहाँ करना होगा? सेल करना होगा 580 के नीचे, फर्स्ट चीज होगा, एक तरीका मिलेगा, या फिर इसके नीचे अपना जिस तरीके से एक्शन बनाया तब। ठीक है, सेल कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में जाए, रीजन बता दूंगा क्यों। अभी बात करते हैं इसकी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो सिंपल है कहाँ, अच्छा गैप अप गैप डाउन की और बात कर लेते हैं। गैप अप गैप डाउन होता है तो क्या करें? अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे होता है तो फिर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डाउन की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, फिर आपको नीचे का ट्रेड मिल जाएगा। अगर गैप अप इसके ऊपर होता है तो अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो, उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे होगा तो थोड़ा सा आपका नो ट्रेडिंग जोन आ जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ पे आपका एक स्विंग है। ठीक है, जिस स्विंग पे आपका होगा तो थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। क्या डेटा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अगले कल के, उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर। ठीक है, तो ऊपर का क्या है? 620, नीचे का क्या है? 520। ओके, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी में हम लोग को शॉर्टिंग का ट्रेड कैसे मिल सकता है? ये एरिया बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट का काम किया आज। कौन सा था? 44,800। ठीक है, 44,800 के नीचे अगर आपको मिलेगा तो आपको 800 की जगह पे आप 765 लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ तक का स्विंग आपको मिल जाएगा। कहाँ तक का? पहला स्विंग ये तो ही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ तक के आपके टारगेट्स इवेंचुअल होने चाहिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक अगर चलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ये आ रहा है और एक आपका समवेयर अराउंड ये आ रहा है। ठीक है, ये नैरो होता जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये एक्शन क्या बन रहा है? दिस इज। ठीक, तो यहां से यहां तक भी बन सकता है और वापस से आपका इस लेवल के ऊपर आपको बुलिश होगा। कौन सा है वो? 45,100 के आसपास। ठीक है, वो जब क्रॉस करेगा तो आपको ऊपर का ट्रेड मिलेगा। गैप अप गैप डाउन के केस में हम लोग सेम जैसे निफ्टी में बताया था कि गैप डाउन होगा तो अपने को ओपनिंग रेंज लगानी होगी। ये सारे एरिया फिर आपके रेजिस्टेंस से काम करने लगेंगे। गैप अप लगेगा तो मैं इंटरेस्टिंग हूँ निफ्टी में को बाय करने में, यानी बाइंग की साइड में निफ्टी में जाने की मैं इंटरेस्टेड हूँ, सेलिंग की साइड अपने को बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो मेजर रेजिस्टेंस क्या है? ये। ठीक है, 45,150, 100 के आसपास की। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने कई बार हिट किया। अगर गैप इसके ऊपर खुल जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे सारे शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। अगर उस केस में क्या होगा? यहाँ पे आ जाए, वापस आके फिर ट्रेड मिलेगा, बहुत प्यारा बाइंग की साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, इसके नीचे अपने को डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, 600 एंड देन 500 तक का। अगर इसके बीच में मार्केट खुलती है तो फिर अगेन ये आपका नो ट्रेडिंग एरिया होगा बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है। हमेशा याद रखना, कंसोलिडेशन का जो एरिया होता है ना वो नो ट्रेडिंग जोन होता है। अगर ब्रेकआउट देके वापस से यहाँ पे रिस्पेक्ट करके आपका ऊपर जाता है, दैट मीन्स ये यहाँ के सारे आपका सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ब्रेकडाउन देने के बाद वापस ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो ये सारे एरिया आपके रेजिस्टेंस से काम करेंगे। हम लोग कॉल वगैरह शॉर्ट के थ्रू जा सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। ठीक है, अपने चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर निफ्टी में करते हैं, उसमें मजा आएगा। यहाँ आते हैं अपन लोग निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में कहाँ पे आपके सबसे ज्यादा है? 19,500, 550 और ये, यानी कि इसके नीचे अपने को बाइंग की साइड नहीं रहना है। कौन सा? 480 के नीचे। क्यों? बिकॉज ये सारे फिर आपके ट्रैप हो जाएंगे। एक चीज समझ आती है, ऊपर अगर आप देखोगे तो 10 लाख, 5 लाख, 13 लाख, यानी कि पुट राइटर्स आपके ज्यादा हैं
कंपेयर टू कॉल राइटर्स, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डेटा जो है वो बुलिश साइड निफ्टी का है और आपका बेरिश साइड आपका बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। क्यों, इसलिए मैं कह रहा था अगर बाइंग की साइड जाना होगा तो जो चीज मजबूत है, ठीक है, बाइंग उसमें जाएंगे, जो चीज कमजोर है सेल उसमें जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग याद रखना, कोई भी शॉर्ट ट्रेड लो 45,150 के ऊपर नहीं रहना है बैंक निफ्टी के ऊपर शॉर्ट, क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 300 200-300 पॉइंट तक की मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया अपना निफ्टी का डेटा। चलते हैं बैंक निफ्टी का डेटा, फिर निफ्टी पे आता है, फिर चार्ट चलते हैं फिर निफ्टी के। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपका क्या है 45,000 अभी एक हर्डल है, करेक्ट। यहाँ वाले कॉल्स आपके अच्छे से राइटिंग करके गए हैं। पुट राइटर्स का क्वांटम देखोगे, कॉल राइटर्स देख रहे हो, बिल्कुल अपोजिट डेटा है। क्या है 15 लाख 19 लाख यहाँ पे है और यहाँ पे आपका 9 लाख, बस यही एक लौता है। 44,800 अपना किस पे चार्ट पे भी आ रहा है। तो 780 इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन देती है तो मजा आएगा, फिर इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 150-200 पॉइंट तक का भी 200 पॉइंट तक का भी बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 44,600 नहीं, ठीक है, तो यानी कि इसका डेटा आपका थोड़ा सा बेरिश की साइड है। फिर निफ्टी पे आते हैं। फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 20,100 ऊपर की रेंज आ रही, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। 20,125 या 110 मान लो, ठीक है, ये अपर रेंज आ रही है, ठीक है। बिकॉज क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा बैठे हैं। देन 20,000 इसको क्रॉस कटेगा तो 180-200 तक का भी जा सकता है अगर ऊपर का लेवल काटे। 20,000 पे ही सबसे ज्यादा पुट्स बैठी हैं, ठीक है। यानी अभी मार्केट कितना क्लोज हुआ है 20 के आसपास। दोनों को ऐड कर दें तो कितना निकल के आ रहा है स्टैडल का प्राइस, तकरीबन मोटा मोटा 130 रुपीज के आसपास, यानी 130 रुपीज के आसपास की नीचे की रेंज। ये क्यों हम कर दें, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहाँ पे हो सकती है वो, तो ऊपर में तो आ गई आपकी 120-110, ठीक है, ये रेंज आ गई तो बराबर है। इसके नीचे करोगे तो कितना आ रही है आपकी 870, यानी कि ये आपकी रेंज आ रही है निफ्टी फिन निफ्टी की, ठीक है। इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा बाइंग, इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा सेलिंग। रिवर्सल को प्लान करेंगे, मतलब अगर फर्स्ट हाफ में आपको ऊपर उधर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव की तरफ प्लान करेंगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। ये हम लोगों का प्लान है एक चीज। दूसरा क्या है कि अगर इसके नीचे अपने को बाइंग, लेट्स से यहाँ पे आप पॉजिटिव एक्शन देख रहे हो और आपको 900 के आसपास बाइंग का ट्रेड मिला, तो 870 के नीचे अपने को बाइंग पे नहीं रहना है और इसके ऊपर अपने को सेलिंग पे नहीं रहना है, बिकॉज फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस हो सकते हैं किधर की भी साइड। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर में हम लोग प्रॉफिट कहां बुक करें, ट्रेड कैसे करें। किसी को भी नहीं पता होता कि कहाँ रुक जाए। लेट से अगर इसको तोड़ेगी, हो सकता है वो 850 पे रुक जाए, हो सकता है वो 800 पे रुक जाए, हो सकता है वो 700 पे भी ना रुके, तो वो डिपेंड करता है। सिर्फ ट्रेलिंग ही एक इकलौता तरीका होता है कि कुछ क्वांटिटी बुक कर ले, कुछ का आपने ट्रेल कर लिया अगर आप जाना होता है, वरना मोटा मोटा आपकी ये रेंज निकल के आती है। चलते हैं चार्ट पे, फिर निफ्टी की रेंज, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, ये हम लोगों ने 19,900 के आसपास बाय किया था, इसको टॉप पे ही निकला था 65 पे। यहाँ पे अपना एक क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही छोटी, 15 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। ये अगर ये टूटेगी तो यहाँ से आपको फिर एक ट्रेड मिलेगा, किसके नीचे मिलेगा आपको 20,000, यानी कि 19,980 के नीचे। 980 के नीचे एक ट्रेड मिल जाएगा आपको टुवर्ड्स कहाँ पे, क्योंकि 870 तो हमारी सपोर्ट निकल के आ रही है, तो किसी भी कंडीशन में लोग 870 के बाद तो नहीं रखना होता है, ठीक है। तो आपको 900 मतलब 30 पॉइंट्स का एसएल बैठेगा, 30-40 पॉइंट्स का, और आपको ट्रेड मिल सकता है इसमें, ठीक है। ये जैसे टूटेगा आपको नीचे का मिलेगा। ऊपर पे कहाँ पे, ये आपका एक एरिया है 20,075 पहला, लेकिन हम लोगों ने कहाँ देखा था ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, समवेयर अराउंड इस जगह पे, करेक्ट, 20,100 के आसपास, 110। तो इसके ऊपर हम लोग शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे सस्टेन करने के बाद ही। याद रखना शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कम से कम 2 बार हिट होनी चाहिए, मतलब यहाँ आया देन प्राइस आया देन इस तरीके से सीधा सीधा वी शेप में आएगा। वी शेप के ट्रेड्स में वैसे भी इग्नोर कर देता हूँ। क्यों करता हूँ इग्नोर, बिकॉज वी शेप पे बाइंग किया, वी शेप पे पैसा कमाने की आदत पड़ गई ना एक बार किधर की भी साइड, तो वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि वी शेप आपका 10 में से 9 बार नहीं आता है, 8 बार नहीं आता है, ठीक है, वो चीज़ है। यहाँ पे आपका एक मेजर स्विंग आ रहा है जो सपोर्ट का काम करेगा, वही आपका 870-880 आ रहा है, तो ये अपने रेंज में, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल भी अपने को कोई मतलब मार्केट थोड़ा सिंपल थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।